इस संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में भटक रहा है, कोई धन में, कोई पद प्रतिष्ठा में, परंतु बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि वास्तविक सुख किसी चीज को पाने से नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने से आता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जागो और देखो, क्योंकि जो जाग गया वही मुक्त हो गया। जागरूकता की शक्ति एक ऐसी ही साधिका की कथा है जिसने भीतर की अशांति को देखकर प्रश्न पूछे और फिर उत्तर खोजने के लिए जीवन का मार्ग बदल दिया। यह कहानी है सुमेधा की, एक साधारण लड़की जो आत्मबोध के पथ पर चली और बिना किसी प्रचार के केवल अपनी मौन जागरूकता से पूरे गांव का रूपांतरण कर दिया। श्रावस्ती का वह समय था जब भिक्षुनियां और भिक्षु दोनों ही बुद्ध के उपदेशों से जीवन का अर्थ समझ रहे थे। एक दिन आनंद ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, क्या नारी भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितना पुरुष? क्या उसमें भी निर्वाण पाने की क्षमता है? बुद्ध ने ध्यान मुद्रा में कुछ क्षण मौन साध लिया, फिर आंखें खोलकर बोले, आनंद सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो समय की धूल में कहीं खो गई थी, परंतु उसका अर्थ आज भी उतना ही सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से ग्राम में रुद्राणी नाम की एक कन्या रहती थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। बचपन से ही वह गहन प्रश्नों से जूझती थी। मनुष्य क्यों दुखी होता है? संसार में पुरुष ही क्यों बलवान माना जाता है? क्या नारी केवल सेवा और सहनशीलता की मूर्ति है या कुछ और भी? उसकी माँ ने उसे सिखाया था, नारी वही है जो जले, सहे और फिर भी मुस्कुराए। पर रुद्राणी पूछती, पर मैं क्यों जलूं, मैं क्यों सहूं? गांव के लोग कहते, ये बात उचित नहीं। एक स्त्री को अधिक नहीं सोचना चाहिए। अधिक विचार करने वाली स्त्रियां अशुभ होती हैं। लेकिन रुद्राणी ने इन विचारों से विद्रोह नहीं किया, बल्कि ध्यान किया। रुद्राणी का विद्रोह तलवार का नहीं था, न आवाज का। उसका विद्रोह था ज्ञान का। वह नदी किनारे बैठकर घंटों ध्यान करती। जब उसकी सहेलियां विवाह और गहनों की बातें करती, वह कहती, मैं अपने भीतर की अग्नि को पहचानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेरे आंसू केवल दुर्बलता है या वे मेरे भीतर छुपी शक्ति की धारा है? उसकी खोज ने उसे गांव से नगर और नगर से अंततः बुद्ध के चरणों तक पहुंचा दिया। वह बुद्ध के पास पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, भगवान, लोग कहते हैं कि मैं स्त्री हूँ, दुर्बल हूँ, पर मेरा मन कहता है कि मैं अग्नि हूँ। मुझे केवल एक दीपक चाहिए जो मुझे दिशा दिखाए। क्या आप मुझे वह मार्ग देंगे? बुद्ध मुस्कुराए, रुद्राणी, अग्नि न पुरुष की होती है न स्त्री की। अग्नि केवल अग्नि होती है। उसे पहचानने वाला ही ज्ञानवान होता है। फिर बुद्ध ने उसे भिक्षुणी के रूप में दीक्षित किया। सालों बीते, रुद्राणी ने कठोर तप किया। उसका चेहरा अब भी सौम्य था, पर उसकी आंखों में स्थिरता थी। एक दिन वह एक युवा कन्या को उपदेश दे रही थी, मत मानो कि नारी कमजोर है। वह तो वह दीप है जो अंधकार में भी दूसरों को प्रकाश देती है, स्वयं जलकर भी। लेकिन याद रखो, जलना तभी उचित है जब तुम स्वयं दीप बनो, न कि केवल ईंधन। और उसी क्षण एक आकाशवाणी से गूंज उठी बुद्ध के वचन स्वरूप, जो नारी अपने आत्मबल को पहचानती है वही संसार की रक्षा करती है। वह माता है, वह गुरु है और वह स्वयं मोक्ष का द्वार है। एक दिन बुद्ध को आम्रवन में प्रवचन करते हुए सुनने बड़ी संख्या में ग्रामवासी आए। उसी सभा में एक धनी व्यापारी था, कुणाल, जो स्त्रियों को हे दृष्टि से देखता था। जब उसने रुद्राणी को प्रवचन करते हुए देखा, वह हंसा और बोला, एक नारी और वह भी प्रवचन देने का साहस करती है, ये तो धर्म का पतन है। सभा मौन हो गई। सबकी दृष्टि रुद्राणी पर थी। रुद्राणी ने न मुस्कुराकर न क्रोधित होकर बस शांत स्वर में उत्तर दिया, जब अग्नि जलती है तो कोई नहीं पूछता कि वह पुरुष की है या स्त्री की, वह केवल जलाती है। ज्ञान भी वैसा ही है। कुणाल को यह उत्तर सहन नहीं हुआ। वह अगले दिन रुद्राणी की कुटिया में गया और चिल्लाया, तुम जैसी स्त्रियां पुरुषों की नकल करके समाज को भटका रही हैं। क्या तुम ये सोचती हो कि बुद्ध की शिक्षाओं का वहन तुम कर सकती हो? रुद्राणी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिस समाज ने पुरुष का बल स्त्री की मौन सहनशीलता को दबा देता है, वह समाज भीतर से दुर्बल हो जाता है। मैं न प्रतिस्पर्धा करती हूँ न विरोध, मैं केवल चेतना हूँ जो जाग गई है। कुणाल फिर भी नहीं माना। उसने रुद्राणी पर आरोप लगाया कि वह ध्यान के नाम पर लोगों को बहकाती है। अगले दिन सभा बुलाई गई। रुद्राणी पर सार्वजनिक प्रश्न उठाए गए। बुद्ध मौन बैठे रहे। जब सब चुप हुए, तब उन्होंने रुद्राणी से कहा, तुम्हारे आत्मबल की अग्नि अब निर्णय करेगी, न शब्द न तर्क। क्या तुम तैयार हो परीक्षा के लिए? रुद्राणी ने सिर झुकाकर कहा, यदि सत्य मेरे भीतर है तो वह बोलने की आवश्यकता नहीं रखता, वह स्वयं को सिद्ध कर देगा। 3 दिन और 3 रातों तक रुद्राणी मौन साधना में बैठी रही। न भोजन, न जल, न निद्रा। वह एक ही संकल्प में थी, मुझे किसी को हराना नहीं, केवल स्वयं को पा लेना है। तीसरे दिन जब उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में तेज था। सभा में उपस्थित जन उसकी ओर देखने लगे।
रुद्राणी की उपस्थिति ने वातावरण में ऐसी शांति फैलाई कि कुणाल स्वयं उठकर उसके चरणों में गिर पड़ा। मैंने तुम्हारी शक्ति को अब पहचाना है। तुम सच में उस नारी की प्रतीक हो जो पत्थर पर पड़ी वर्षा की बूंद की तरह चुपचाप परिवर्तन कर जाती है। बुद्ध उठे और बोले, देखो आनंद, जो नारी भीतर से जाग जाती है वह किसी से छोटा या बड़ा नहीं होती, वह स्वयं पथ बन जाती है। फिर उन्होंने रुद्राणी की ओर देखा और कहा, आज से तुम केवल भिक्षुनी नहीं, धर्म की वह दीपिका हो जो अज्ञान के अंधकार में भी मार्ग दिखा सकती है। एक दिन बुद्ध भिक्षु संघ के साथ वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। सभा में बहुत से लोग उपस्थित थे, कुछ भिक्षु, कुछ गृहस्थ और कुछ सामान्य लोग। एक युवा भिक्षु जो बहुत दिनों से ध्यान कर रहा था खड़ा हुआ और बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने वर्षों से ध्यान किया, तप किया, लेकिन मैं फिर भी अपने भीतर की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे जानूं कि मेरा ध्यान सही दिशा में जा रहा है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, तुम पूछते हो कि सही दिशा क्या है, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम स्वयं उत्तर पा सको। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की जन्मी थी, सुमेधा। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसके माता पिता गरीब थे और उन्हें हर दिन भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन सुमेधा के भीतर एक अद्वितीय शांति और जागरूकता थी। वह बचपन से ही यह महसूस करती थी कि संसार में हर व्यक्ति दुखी क्यों है। उसे लगता था कि लोग हमेशा बाहरी दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन वे कभी अपने भीतर की दुनिया को नहीं देखते। एक दिन सुमेधा ने ठान लिया कि वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजेगी और इसके लिए उसे गुरु की आवश्यकता थी। उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया और आसपास के प्रसिद्ध मठों की ओर चल पड़ी। वह कई मठों और आश्रमों में गई, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। सबके पास जीवन को सुधारने के लिए कोई न कोई साधना या उपाय था, परंतु कुछ भी उसकी आत्मा को शांति नहीं दे सका। अंत में वह बुद्ध के पास पहुंची, जिन्होंने संसार की सच्चाई और आत्मबोध के बारे में गहरे उपदेश दिए थे। सुमेधा बुद्ध के पास आई और कहा, भगवान, मुझे अपना उद्देश्य जानने की आवश्यकता है। मैं क्यों नहीं शांति पा पाती? क्या ध्यान और साधना करने से आत्मा शांत हो सकती है? बुद्ध ने उसे देखा और कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, सुमेधा, शांति का रास्ता केवल ध्यान में नहीं है, बल्कि जागरूकता में है। जब तुम अपने भीतर की हलचल को पहचान सको, तभी तुम उसे शांत कर पाओगी। ध्यान केवल बाहरी स्थिति को स्थिर करने का तरीका नहीं है, यह तुम्हारी मानसिक स्थिति की समझ है। सुमेधा ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना। वह समझी कि ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण जागरूकता है, अपने भीतर की हर भावना, विचार और संवेदना को पहचानना। बुद्ध ने उसे एक विशेष साधना दी, प्रतिक्षण जागरूकता। उन्होंने कहा, हर एक सांस, हर एक विचार, हर एक क्रिया के प्रति जागरूक रहो। अपने भीतर की प्रवृत्तियों को पहचानो। जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, वही तुम्हारे कर्मों को आकार देते हैं। जब तुम अपने हर कर्म, शब्द और विचार पर जागरूक हो जाओ, तो तुम स्वयं को जान पाओगी। सुमेधा ने इसका अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि जब वह अपने हर कार्य में पूरी जागरूकता रखती, तो उसका मन शांत होने लगता। सुमेधा ने एक दिन ध्यान करते हुए यह महसूस किया कि उसके भीतर कुछ अप्रिय विचार आते थे, जैसे मैं क्यों परेशान हूँ और क्या मैं कभी शांति पा सकूंगी। ये विचार उसे बहुत कष्ट देते थे, लेकिन जैसे ही उसने इन विचारों पर ध्यान दिया, उन्हें पहचानने की कोशिश की, वे स्वतः कम होने लगे। उसे समझ में आया कि यह सभी विचार और भावनाएं केवल भ्रम है जो हमारी जागरूकता से बाहर है। वह अपने भीतर की हर गतिविधि पर पूरी नजदीकी से ध्यान केंद्रित करने लगी। कुछ महीनों बाद सुमेधा ने एक महत्वपूर्ण अनुभव किया। एक दिन जब वह एक साधारण कार्य जैसे पानी भरने के लिए कुएं पर जा रही थी, अचानक उसके मन में कोई चिंता का विचार आया। लेकिन इस बार उसने उस विचार को पकड़ लिया और उसकी गहरी जांच की। उसने सोचा, क्या यह विचार सच है? और वह जवाब पाई, नहीं, यह केवल मानसिक ख्याल है जो मुझे भ्रमित कर रहा है। वह पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत महसूस कर रही थी, क्योंकि अब वह जानने लगी थी कि उसके भीतर कोई वास्तविक शांति नहीं थी, बल्कि यह उसकी अपनी मानसिक स्थिति थी जिसे उसने बदल लिया था। सुमेधा अब जागरूकता के मार्ग पर दृढ़ थी। वह जान चुकी थी कि शांति किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति से नहीं आती, वह आती है अपने विचारों को देखने की क्षमता से। लेकिन सच्ची जागरूकता केवल अपने भीतर तक सीमित नहीं रहती, वह बहती है, जैसे सुगंध फैलती है, जैसे दीपक उजाला करता है। सुमेधा का अंतर्मन अब कह रहा था, अब समय है दूसरों को भी इस प्रकाश से परिचित कराने का। बुद्ध ने सुमेधा से कहा, तुमने जो जाना है अब उसका अभ्यास कराओ। जाओ, उस गांव में जाओ जहां भय है, क्रोध है, मोह है, और वहां बिना प्रवचन दिए केवल जागरूक रहकर जागृति फैलाओ। सुमेधा ने उस गांव की ओर यात्रा की जिसका नाम था करुणा, परंतु यह गांव अपने नाम के विपरीत था। वहां लोग एक दूसरे से जलते थे,
क्रोध करते थे और स्वार्थ से भरे हुए थे। सुमेधा ने गांव के चौक में ध्यान लगाकर बैठना शुरू किया। लोग उसे अजीब दृष्टि से देखने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, यहाँ कोई साध्वी क्या कर सकती है? हम तो वर्षों से ऐसे ही जीते आए हैं। लूट, झगड़ा और ईर्ष्या हमारा स्वभाव है। एक और औरत चिल्लाई, हमें शांति नहीं चाहिए, हमें तो बस अपने दुखों से बदला चाहिए। सुमेधा ने किसी को उत्तर नहीं दिया, वह केवल मौन रही, परंतु पूरी तरह जागरूक। वह हर दिन गांव के बीचों बीच बैठ जाती, एक छोटी सी जलती हुई दीप शिखा की तरह, बिना किसी उपदेश के, केवल शांत और सतर्क उपस्थिति में। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, तुम हर दिन ऐसे क्यों बैठती हो? सुमेधा ने कहा, ताकि मैं खुद को देख सकूं। जब मैं अपने भीतर को देखती हूँ तो मुझे बाहर की दुनिया कम अशांत लगती है। बच्चा चुप हो गया। उसने भी आंखें मूंद ली और माँ की शिकायतें भूल गया। कुछ दिनों बाद कुछ औरतें आईं, जिनके मनों में दबी चुपचाप पीड़ा थी। उन्होंने कहा, क्या हम भी बैठ सकते हैं? सुमेधा मुस्कुराई, हाँ, जागरूक होना सबके लिए है। लेकिन जैसे ही गांव में शांति का स्पर्श फैलने लगा, कुछ पुरुषों को भय हुआ। उन्होंने कहा, यह औरतें अब चुप क्यों हैं? ये बात नहीं करती, शिकायत नहीं करती, इनका यह ध्यान क्या किसी विद्रोह की तैयारी है? और वे सुमेधा के पास पहुंचे और बोले, तुम गांव में भ्रम फैला रही हो, अपने ध्यान से क्या कर लोगी? दुनिया को तो बल और सत्ता से ही बदला जाता है। सुमेधा ने फिर कोई तर्क नहीं किया। उसने केवल उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जो भीतर से अंधा है वही बाहर से अराजक होता है। पहले स्वयं को देखो, तब दूसरों को समझ सकोगे। पुरुष मौन हो गए, क्योंकि उस शांत स्वर में कोई भय नहीं था, केवल सत्य था। 3 महीने बीते। अब गांव की सुबह पहले जैसी नहीं थी। लोग एक दूसरे को सुनने लगे, लड़ाइयाँ घटने लगी। औरतें अब सहमी नहीं रहती, वे अपने भीतर की ताकत को जानने लगी थीं। बच्चों ने मौन के खेल खेलने शुरू कर दिए थे। गांव करुणा अब अपने नाम के योग्य बनने लगा था। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची, उन्होंने आनंद से कहा, जागरूकता का दीपक जब भीतर जलता है तब वह दूसरों की रात भी रोशन करता है। सुमेधा अब साधिका नहीं, वह स्वयं एक पथ प्रदर्शक बन चुकी है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।